नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अजीबोगरीब किस्म के बंदरों के हाथ में देश चलाने की जिम्मेदारी दे दी है और ये ऐसे बंदर हैं जो मदारी को ही नचाते हैं और मदारी इतना बेवकूफ कि बंदरों के इशारों पे वो नाचता है और खुद मुसीबत में फंस जाता है। सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है पूरे देश में कि सरकार कह रही है कि भाई ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। भाई ये भी कहने की क्या जरूरत है, कह दो कोई मरा ही नहीं। जब आंकड़ों से ही सारा कुछ होना है तो ये केंद्र सरकार कह दे, मोदी सरकार कह दे कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। ये ऑक्सीजन को लेकर के इस तरह से आप सेल्फ गोल करेंगे? ये कौन अधिकारी, किसने ये रिपोर्ट बनाई, किसने ये आंसर तैयार किया कि पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर आकर के खड़े होकर के बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कह देता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई नहीं। और सारा कीचड़, सारा इस ब्लेम जो है वो आप अपने सिर पे ले लेते हैं और बाद में सफाई देते घूम रहे हैं कि भाई लेकिन सफाई देने से क्या फायदा, गलती तो हो गई। जिस अधिकारी ने उस आंसर को तैयार किया उसको तो पहले सस्पेंड करना चाहिए और केंद्र सरकार को जवाब देने का कुछ तरीका भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई आपने क्या कर दिया। ये काम, लोगों की मौत के ऊपर आप अट्टहास कर रहे हैं। इतना इनसेंसिटिव बयान मंत्री के मुंह से पार्लियामेंट के अंदर निकलेगा, ये क्षमा योग्य गलती नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि अचानक से ये ऑक्सीजन से मौत की जो संख्या है वो 0/सन्नाटा कैसे हो गई। कैसे सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऑक्सीजन के बगैर किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारी हैं। कोई ये ब्लेम नहीं लेना चाहता कि भाई हमारी गलती से ऑक्सीजन की कमी से किसी हॉस्पिटल में किसी की मौत हुई है। यह रिपोर्ट तय कौन करता है कि भाई किसी की मौत किस वजह से हुई है? ये तय करने का अधिकार किसी अधिकारी, किसी मंत्री या किसी केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय को नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट तो तैयार करता है डॉक्टर, और जो हॉस्पिटल जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई वहां के डॉक्टर्स ने ही सबसे पहली गलती की कि उसने ये नहीं लिखा कि भाई मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन होगा, हॉस्पिटल के लाइसेंस के ऊपर सवाल आ जाएगा, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये नेग्लिजेंस का मसला हो जाएगा। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सबसे पहले ये तिकड़म लगाया और ये कह दिया कि भाई कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अब यहां पे काम होता है सरकारों का। चूंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो यहां जिम्मेदारी थी राज्य सरकारों की, जो उन डॉक्टर्स के गर्दन पकड़ती, वो उनसे पूछती कि भाई कल तक तो चिल्ला रहे थे कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज चला करता था कि ऑक्सीजन की वजह से 23 लोग मर गए, उस राज्य में 25 लोग मर गए, वहां पे हाहाकार मचा हुआ है। सारे देश को आपने टेंशन में डाल दिया और उसके बाद जब रिपोर्ट आप देते हो आप कहते हो कि भाई किसी की मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से, मतलब ऑक्सीजन तो था। तो ये जो 1.5 महीने तक हिंदुस्तान के लोगों को मेंटल टॉर्चर किया गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां पे काम होता है अधिकारियों का कि जो इसको बात को लेकर के इन्वेस्टिगेट करता। लेकिन सब माल कमाने में जुटे हुए थे। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन यह हकीकत है कि चाहे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, मंत्रालय हो, इन सब ने इस कोरोना काल में इसे पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया। लाशों के ऊपर कमाई करने का एक तरीका ढूंढ लिया इन लोगों ने कि कमी दिखा करके आप लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। ये ऑक्सीजन की सिलेंडर्स जो 2000-3000 रुपए में मिलती थी वो 80-80 हजार रुपए में दिल्ली में बिके हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री है और सबसे ज्यादा चिंता जो है, सबसे ज्यादा फ्रॉड इसको लेकर के दिल्ली और सबसे ज्यादा छाती पीटने का काम केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ये कह रहा है कि भाई केंद्र सरकार डाटा छुपा रही है। भाई आपने क्या दिया, आपने क्या कहा केंद्र सरकार को? चूंकि ये रिपोर्ट्स सारी राज्य सरकार को तैयार करनी थी कि किस वजह से कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना के दौरान,
तो सारे राज्यों ने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। उसकी वजह पीछे से ये रिपोर्ट आ रही है, डॉक्टर्स ने लिख दिया, हॉस्पिटल्स ने लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं। और यही रिपोर्ट जो है आप अधिकारी कलेक्ट किया और अधिकारियों ने, राज्य सरकारों ने अपना पूरा वो रिपोर्ट तैयार किया और भेज दिया। अब इसके ऊपर राजनीति करने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब जिनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा है 2024 में, वो सब मोर्चा खोल के बैठ गए हैं और ये अपने गिरबान के अंदर झांक के नहीं देखते कि इन्होंने किस तरीके से लाशों के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की। केजरीवाल का एग्जाम्पल मैं देता हूं। केजरीवाल की सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि किसी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, और ये नटवर लाल केजरीवाल हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता था कि ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही है वो बहुत ही अत्याचार, और ये सेंटर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के कितने न जाने कितने लाइव चला करता था। और मीडिया वाले भी केजरीवाल से पैसे खा करके ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुमने जो ये पूरा प्रपंच रचा है उसकी हकीकत क्या है। 3 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पेशी हुई। 3 तारीख को हाईकोर्ट ने पूछा कि जयपुर गोल्डन के अंदर जो ऑक्सीजन के बगैर 23 लोगों की मौत हुई है उसकी हकीकत क्या है ये बताए। उससे पहले इन्होंने क्या किया था, तो 28 तारीख को इन लोगों ने 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि अब इनको तो बताना पड़ेगा, हॉस्पिटल के मालिकों के साथ आम आदमी पार्टी की सेटिंग है। ये कैसे कह दें कि भाई ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अब इसको क्या कह रहे हैं, अब ये मैं सवेरे सुन रहा था, ये जो मनीष सिसोदिया है वो कह रहा है कि हमने कमेटी बनाई। दिल्ली तो अकेला वो राज्य था कि जिसने कमेटी बना करके हकीकत जानने की कोशिश की। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हकीकत जानने की कोशिश तो की, लेकिन इस कमेटी ने रिपोर्ट क्या दिया। ये कह रहे हैं कि भाई एलजी ने काम करने नहीं दिया हमें। माने सब कुछ में आप राजनीति का माने घाल मेल करने की आपकी आदत सी हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि 3 मई को यही कमेटी जिसे केजरीवाल ने बनाया था उसने हाईकोर्ट में जाकर के अपनी रिपोर्ट को उसने डिपॉजिट किया। क्या था उस रिपोर्ट में, ये देखिए उस समय की खबर आई हुई इंडियन एक्सप्रेस में छपी ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि सबमिटिंग इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट, यही कमेटी जिसके बारे में ये कह रहा है कि एलजी ने काम करने नहीं दिया, और वही कमेटी ने रिपोर्ट जमा किया है। द कमिटी सेड that there was no mention of shortage of oxygen in any of the case sheet and the patients were given oxygen supplementation till last based on the clinical requirement as per records made available to the committee। कमिटी ने वहां कह दिया कि किसी भी जिसकी भी मौत हुई हॉस्पिटल के अंदर, इनको मैंडेट दिया गया था कि दिल्ली के अंदर ये 4 लोगों की जो कमेटी थी जो केजरीवाल ने बनाई थी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर सारे हॉस्पिटल्स में जो मौत हो रही है उनकी वजह को बताने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि किसी जगह पे कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा। कमेटी ने यह भी लिखा मेनी ऑफ द रिपोर्टेड पेशेंट्स हैड वन और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डीएम, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन इट एडेड। कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि जो लोग मरे हैं वो पहले से ही बीमार थे, डायबिटीज थी किसी को, तो कोई थायराइड से था, तो कोई हाइपरटेंशन का बीमार था, तो किसी को ब्लड प्रेशर था, बहुत सारे डिजीज थे, वो मरने योग्य थे, मर गए। और अब ये सारी बातें आपने कोर्ट में ये कबूल कर लिया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, और अब तमाशा कर रहे हो। केजरीवाल की बेशर्म राजनीति का ये कौन सा चेहरा है कि आप तो कोर्ट के अंदर जाकर के कहते हो कि भाई हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, और लगातार उस दौरान इस फ्रॉड को देखिए कि उस दौरान ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाय तौबा मचाता रहता था। और अब जब इसने बाकायदा केंद्र सरकार को भी ये रिपोर्ट भेज दी कि किसी की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसके बाद अब ये पूरा राजनीति चल रहा है। प्रियंका वाड्रा पूछ रही है, अब प्रियंका वाड्रा पे याद आया, 2-2 सरकार चल रही है, 2-2 सरकार को वहां के उनके हाईकोर्ट ने भी पूछा था। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, वहां भी हाईकोर्ट में जिस तरह से ये फ्रॉडगिरी कर रहा है केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के उसने कह दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उसी तरीके से कोई कमी नहीं है।
ये तमाम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई, केंद्र सरकार को दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार भी तो अंधी लंगड़ी लूली है क्या? उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया होता कि किस हिसाब से आप कह रहे हो कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा जाता, तब तो बात समझ में आती। सारे लोग, देश को पागल बना रखा है इन लोगों ने। राजनीति इनके सिर पे, सत्ता का नशा, सत्ता के लिए इनकी जो लालसा है, लालच है, उसकी वजह से इन लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों को जानवर से भी बदतर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर, ऐसी सरकारों के ऊपर। इतने सारे लाखों लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हो कि भाई कुछ है नहीं। ये सारे लोग उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कम से कम अकल भी तो होना चाहिए केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर को। कम से कम ये तो कहते कि भाई ये जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट राज्यों ने कहा है, आप पढ़ दिए होते। आपको ये जवाब इस तरीके से देना चाहिए था कि भाई कि जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि भाई कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, तो आप कहते कि हमने इसकी जानकारी दिल्ली की सरकार से ली। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि वहां पे 0 है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि वहां पे 0 संख्या है, महाराष्ट्र की सरकार ने कहा 0 संख्या है। कम से कम ये मलबा, ये कीचड़ तुम्हारे माथे पे तो नहीं आता। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि बंदरों के हाथ में देश चलाने की जिम्मेदारी है, तो वो मदारी उसको जो है वो नाच रहा है मदारी। सारे राज्य वाले, जिन लोगों ने रिपोर्ट भेजी, ममता बनर्जी आज कह रही है कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ममता बनर्जी की भी रिपोर्ट वही है। विपक्षियों ने किया, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से तो पूछा जाता, केंद्र सरकार को ये पूछा जाना चाहिए था, मध्य प्रदेश से पूछा जाता, जहां जहां उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां जहां आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सर वहां के मुख्यमंत्री से आप जवाब तलब करते। लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये सब लीडर विजनलेस हैं। इनको जनता का जरा सा भी, भावनाओं का जरा सा भी कोई पता ठिकाना नहीं है। जिन लोगों ने अपने परिवारों में अपने परिवार के लोगों को खोया है, उसके दर्द को भी ये लोग नहीं महसूस करते। और इन लोगों की, इसको कह सकते हैं कि ऊपर का चैम्बर इतना खाली है कि ये सारी चीजें ये उस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के माथे पे डाल देते हैं। उसके ऊपर इतना, जिसको कह सकते हैं कि डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आईएएस अधिकारी कुछ रिपोर्ट बना देता है, उस पर ये साइन कर देते हैं। तो ये आईएएस अधिकारी, ये मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनकी क्या नेक्सस है? ये मसला राजनीति का नहीं है। ये पूरा मसला जो है इस पूरे देश के, इसको कह सकते हैं कि एक सामूहिक फेलियर का मसला है। और इसका दूध का दूध, पानी का पानी तब होगा कि जब ये पता लगाया जाए कि किन किन राज्यों ने जो ये रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट बनाने वाला अधिकारी कौन है। और उनको जब तक पनिश नहीं किया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि हिंदुस्तान की राजनीति, यहाँ की सरकारें संवेदनहीन हो चुकी हैं। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।